कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी अर्थात गणेश चतुर्थी बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनानी चाहिए। पूजा व्रतेषु सर्वेषु मध्याह्नवापिनी तिथि। सभी व्रत और पूजाओं में मध्याह्नवापी तिथि को उत्तम माना गया है। गणेश जी के पूजन में रविवार या मंगलवार का दिन पड़ता हो सबसे प्रशस्त माना जाता है। इस दिन नुक्त भोजन अर्थात उपवास का विधान है, व्रत का विधान है। सायंकाल को ही व्रत छोड़ना चाहिए, पूरा दिन उपवास करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह सुबह स्नान से निवृत्त होकर भगवान गणेश की पीतल, चांदी, सोना, तांबा, मिट्टी या गोबर की प्रतिमा बनानी चाहिए। हम आपको पौराणिक वैदिक विधि बताते हैं जिस विधि से पूजा अर्चना करने से मनुष्य को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, विघ्न बाधा दूर होती है और घर में पुत्र पौत्र सुखी व संपन्न रहते हैं। अब आप सबसे प्रथम गणेश जी की मूर्ति का स्थापन करेंगे। अब हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प करेंगे आप। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु अद्य दक्षिणायने सूर्यवर्षतो भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे गणेश चतुर्थ्यां तिथौ। अमुक गोत्र, अमुक की जगह पर आप अपना गोत्र का नाम बोलेंगे, जैसे कश्यप गोत्र या जो भी आपका गोत्र है। अमुक गोत्र अमुक नाम, मतलब आपकी पीछे सरनेम और नाम दोनों ही बोलेंगे। गुप्तोहम विद्यारोग्य पुत्र धन प्राप्तिपूर्वकम सपरिवारस्य मम सर्व संकट निवारणार्थम श्री गणपति प्रसाद सिद्धये चतुर्थी व्रतांगत्वेन श्री गणपति देवस्य यथा लब्धोपचारैः पूजनम करिष्ये। ये आपका संकल्प पूरा हुआ। अब आप विघ्नेश्वर भगवान गणेश जी का लंबोदर गजानन उनके सुंदर रूप का ध्यान करेंगे। थोड़ी देर ध्यान करने के बाद भावना के साथ आप उनका आवाहन करेंगे कि भगवान गणपति विराजमान हो हमारे सम्मुख, हमारे परिवार, हमारे कुल, हमारे लौकिक जगत की सफलता, आध्यात्मिकता सभी की भगवान गणेश रक्षा करें। हमारे सर्व कार्य सुलभ हों और निर्विघ्न संपन्न हों। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए हमारे घर में हम आवाहन करते हैं। भगवान गणेश जी 10 दिन, 7, 5, 3 या 1.5 दिन के लिए स्थापना की जाती है। अब ओम गम गणपतये नमः का उच्चारण करने के साथ आप गणेश जी का पूजन करेंगे। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। अब गणेश जी को सिंदूर चढ़ाने के बाद दक्षिणा समर्पित की जाती है। दक्षिणाम समर्पयामि। अब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम सांध्य दीपो नमोस्तुते। गजानना 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 जय गणराय। गजानना 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 जय गणराय। गजानना गजानना गजानना
गजानना गजानना गजानना जय गणराय। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि भगवान गणेश को 21 दुर्वा और 21 मोदक 21 की गिनती में चढ़ते हैं। 21 दुर्वा को इस प्रकार चढ़ाना है, हम 10 मंत्र भगवान गणपति के बोलेंगे जो वेदों में विधान किए गए हैं, शास्त्रों में विधान किए गए हैं। 2 दुर्वा में 10 नाम बोलने, प्रत्येक 2-2 दुर्वा में ऐसे 10-10 नाम वही के वही बोलते जाने हैं, उच्चारण करते जाना है। और पीछे की एक दुर्वा जो बचती है उसमें पूरे 10 नाम एक दुर्वा के साथ चढ़ाने। ओम गणाधिपतये नमः, ओम उमापुत्राय नमः, ओम विघ्न विनाशाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम इभवक्त्राय नमः, ओम मूषकवाहनाय नमः, ओम कुमार गुरवे नमः। फिर से हम 2 दुर्वा लेंगे और इन 10 मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ऐसे ही आप तीसरी बार भी 2 दुर्वा लेंगे और इन 10 मंत्रों का उच्चारण करेंगे। और आखिरी में जो एक दुर्वा बचती है उसमें भी उसी प्रकार एक दुर्वा के साथ 10 मंत्रों का उच्चारण करेंगे। भगवान गणेश जी को धूप चढ़ती है, दुर्वा चढ़ती है। दुर्वा इस बात का द्योतक है कि जितना व्यक्ति बड़ा हो जाता है उतनी ही जीवन में नम्रता और सरलता यदि हो तो जीवन हरा भरा रहता है। अब जो 21 मोदक आप चढ़ाएंगे उसमें से 5 मोदक स्वयं लेंगे, 5 मोदक भगवान गणेश जी के आगे रखेंगे, 5 मोदक ब्राह्मण को देंगे और बचे हुए मोदक आप और आपके परिवार के लोग प्रसाद स्वरूप में लेंगे। भगवान गणपति को तुलसी नहीं चढ़ती, दुर्वा ही चढ़ती है। मध्याह्न के बाद ब्राह्मण को भोजन के साथ दक्षिणा दान में देनी चाहिए। मध्याह्न के बाद किसी ब्राह्मण को या किसी संत पुरुष को भोजन कराना चाहिए। यह शास्त्रोक्त पूजन विधि रिद्धि सिद्धि के लिए, विघ्न नाश के लिए, बुद्धि और विद्या के विकास के लिए है। अब जो ब्राह्मण को आप दान देते हैं उस दान का भी एक श्लोक शास्त्रों में बताया है। दान देते वक्त दाने नाने न देवेश प्रीतो भव गणेश्वर सर्वत्र सर्वदा देव निर्विघ्नं कुरु सर्वदा मानोन्नतिं च राज्यं च पुत्र पौत्रान प्रदेहि में। यदि आप संस्कृत का उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो मन में इसी प्रार्थना के साथ और इसी भावना के साथ इस श्लोक का अर्थ है कि इस दान के द्वारा हे देवों के ईश्वर भगवान गणपति मुझ पर प्रसन्न हो, सर्वत्र सर्वदा मेरी अवस्थाएं निर्विघ्न हो, मान सम्मान उन्नति राज्य पुत्र और पौत्र हे भगवान गणेश आप मुझे प्रदान करें। इस प्रकार शास्त्रोक्त विधि से पूजन करने से विघ्न बाधा का नाश होता है। इसीलिए आप इसी प्रकार की पूजन विधि को करेंगे और इसका लाभ प्राप्त करेंगे। गजानना 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 जय गणराय। गजानना गजानना